हेलो फ्रेंड्स, पीजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गर्ग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बड़ा महत्वपूर्ण टेंस है ये। लगभग पास्ट सारे टेंस महत्वपूर्ण ही है, लेकिन दोस्तों अधिकतर इन टेंसों का प्रयोग आर्टिकल और कहानियाँ लिखने में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्ण भूतकाल, इसको हिंदी में कह सकते हैं पूर्ण भूतकाल। ऐसा भूतकाल जो पूर्ण हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर पहचान के रूप में करें तो या तो आना चाहिए या था, या ई थी, या ए थे, ये आना चाहिए। या फिर चुका था, चुकी थी, या चुके थे। ये अगर आपको वर्ब दिखाई दे रही है, था थी आ रहा है, तो मान लीजिए कि वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। दोस्तों, यहाँ पर अपन के हेल्पिंग ग्रुप के रूप में हेड लिखे मिल रहा है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन को यहाँ पे हेड मिल रहा है। दोस्तों, मैंने कहा था कि जब भी हैज, हैव और हेड आता है तो मान लीजिए कि वो परफेक्ट का ही सेंटेंस होगा। अब ये हैज और हैव तो हो गए प्रेजेंट के, अब हेड रहेगा, ये हो गया पास्ट का आपका, तो ये इसमें पास्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हैज और हैव दो तरह थे, तो अपन को ये टेंशन रहता है कि ये सिंगुलर या प्लूरल कौन सा है, लेकिन यहाँ तो इकलौता हेड ही है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में हेड लगेगा। दोस्तों, मैंने ये भी कहा था कि जब भी हैज, हैव और हेड आते हैं, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही लेकर के आते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, या चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वही हमेशा की तरह कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगी हेड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो तो लगा दीजिए, ये रहेगा। अब मैं वाक्य बनाना चाहूँ, जैसे कि सीता ने खाना खा लिया था, ये काम पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। या सीता खाना खा चुकी थी। से हिंदी में सेंटेंस अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस एक ही, क्योंकि हर हाल में खाने वाली कौन है, सीता सब्जेक्ट है। क्या खाया, खाना, क्या का उत्तर आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। या था या चुका था, ये हो गई पूरी आपकी वर्ब हो गई। तो वही है कि पहले क्या आता है चाहिए सब्जेक्ट, तो ये हो गया सीता। अब भेजा हमारे है ही नहीं, तो सिंगुलर होगा, चाहे प्लूरल हेड ही लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, सीता हैड ईटन फूड। तो ये अपन का सिंपल सा सेंटेंस हो गया है कि सीता हैड ईटन फूड, सीता ने खाना खा लिया था, या खाना खा चुकी। तो बड़ा इसमें सरल ही है, कोई भेजा हमारे है ही नहीं इसमें, कि आपको ये देखना है कि था थी आया है, चुका था या था ई थी आ रहा है, तो मान के लीजिए कि वो आपका सिंपल जो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट आ गया मतलब हैव और हेड लगाना है। अब ये देखना है कि हैव वाला है तो प्रेजेंट का होगा, और हेड है तो पास्ट होगा। दोस्तों, आगे हम इसको आगे देखते हैं कि जैसे कि इसका अब नेगेटिव देखते हैं। तो अगर नेगेटिव मैंने कहा था दोस्तों, मैंने बार बार यही कहा है कि नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, चाहे वो इज नॉट हो, या एम नॉट हो, आर नॉट हो, वॉज नॉट हो, हैव नॉट, हैड नॉट। तो यहाँ पर अगर सीता ने खाना नहीं खा लिया था, या सीता खाना नहीं खा चुकी थी, तो नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सीता हैड नॉट ईटन फूड, सीता खाना नहीं खा चुकी थी, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको कई बार कहा है कि प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो चालू होता है हेल्पिंग वर्ब से, जिसका उत्तर यस या नो में आना चाहिए। एक वो जो चालू होता है WH से, जो उत्तर देना पड़ता है। तो अगर ऐसे लिखता हूँ कि क्या सीता ने खाना खा लिया था, अब क्या सीता ने खाना खा लिया था, उत्तर यस या नो में आ रहा है, इसका मतलब ये चालू होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग ये रही आपकी हेड, सीता ईटन फूड, क्या सीता ने खाना खा लिया था, ये आ गया। अब इसका भी नेगेटिव बनाते हैं, तो कि क्या सीता ने खाना नहीं खाया था। तो अब देखो हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन नॉट अपने स्थान कभी छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे हेड, सीता नॉट ईटन फूड,
क्या सीता ने खाना नहीं खाया था या सीता खाना नहीं खा चुकी थी? अब देखिए सीता खाना क्यों नहीं खा चुकी थी, तो यहाँ उत्तर देना पड़ रहा है। तो क्यों क्या बोलते हैं, वाई, सीता खाना क्यों नहीं खा चुकी थी? तो सीता खाना क्यों नहीं खा चुकी थी, या सीता ने खाना क्यों नहीं खाया था? तो यहाँ पर ये क्यों आ गया, तो हो जाएगा वाई। WH के बारे में तुरंत आती है हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड सीता नॉट अपनी जगह जगह नहीं मिलता है, नॉट ईटन फूड विच लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो बड़ा सरल है, एक सेंटेंस बना लीजिए, एक सेंटेंस के सब आप प्रयास कर सकते हो। जैसे कि क्या है दोस्तों, इसमें मेन यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट आ रहा है, और परफेक्ट आ रहा है तो हैज़ है और हैड आएगा, और हैज़ और है और हैड आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस इतना दिमाग में रखिए, बाकी सेंटेंस वही है। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि ये SVO का जोड़ा है, ये हमेशा आना चाहिए। पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये SVO पैटर्न आपको याद रखिए। हालांकि पैटर्न बहुत सारे होते हैं, SVO है, SVO हो, SOC है, SVOC है, हम इसके बारे में सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये बेसिक आपका कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में हम हाई लेवल पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। ये हमारा पास्ट पीरियड हो गया, कल पढ़ेंगे पास्ट पीरियड कंटिन्यूस पढ़ लेंगे, इस तरह से हमारा पास्ट टेंस भी क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा शायद, आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बड़ी सिंपल सी भाषा है, सिंपल से रूल्स है। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको बता रहा हूँ कहाँ कैसे लगाना है, यहाँ पे हेड का ही जोड़ा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आपको अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।